नमस्कार, आप देख रहे हैं देख न्यूज। 10 मार्च वो दिन है जब 5 राज्यों में वोटों का पिटारा खुलेगा। जी हाँ, वोटों की गिनती होगी और फिर तय होगा कि कौन जीता और कौन हारा। आइए जानते हैं कि मतगणना केंद्रों पर ईवीएम मशीनों से वोट काउंटिंग किस तरह होती है। जानकारी के लिए बता दें, वोटों की गणना के दौरान चुनाव आयोग की खास नजर रहती है कि ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरह त्रुटिहीन तरीके से पूरी हो। जिन 5 राज्यों में 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी उनके नाम है यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। इन सभी जगहों पर वोटों की गिनती शुरू होते ही कुछ देर में रुझान मिलने लगेंगे। शाम होते होते काफी हद तक तस्वीर हो जाएगी। बात की जाए कि किस तरह मतों की गिनती होती है, तो मतों की गिनती 23 मई को सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। इससे पहले रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर मतों की गोपनीयता बनाए रखने की शपथ लेंगे। वे इस शपथ को वोटों की गिनती शुरू होने से पहले जोर जोर से बोलकर पढ़ेंगे। इसी के साथ ईवीएम मशीनों की भी होती है जांच। वोटिंग शुरू होने से पहले सारी ईवीएम मशीनों की जांच की जाएगी। यह जांच भी रिटर्निंग ऑफिसर की उपस्थिति में ही की जाती है। और मतों की गिनती के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने काउंटिंग एजेंट या इलेक्शन एजेंट के साथ काउंटिंग सेंटर पर रहने की अनुमति होती है। काउंटिंग एजेंट वोटों की गिनती की पूरी प्रक्रिया की देखरेख करते हैं। और सबसे पहले पोस्टल बैलेट के मतों की गिनती होती है। इसके बाद ईवीएम के मतों की गिनती शुरू होती है। सभी तरह के मतों की गिनती के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद रहते हैं। मतों की गिनती के दौरान ईवीएम के क्षतिग्रस्त होने या वीवीपैट पर्चियों में किसी गड़बड़ी के पाए जाने पर चुनावों की देखरेख कर रहा रिटर्निंग ऑफिसर तुरंत इस बात की सूचना चुनाव आयोग को देता है। लेकिन यदि कोई गंभीर बात या गड़बड़ी होती है तो चुनाव आयोग मामले का अध्ययन करके इस प्रक्रिया को जारी रखने को कहते हैं। और अगर कोई गंभीर कमी या गलती पाई जाती है तो चुनाव आयोग चुनावों को खारिज कर सकते हैं, यानी फिर से चुनावों के आदेश दिए जाते हैं। इस तरह अगर मतों की गिनती बिना किसी गड़बड़ी की शिकायत और बिना चुनाव आयोग के किसी निर्देश के समाप्त हो जाती है तो रिटर्निंग ऑफिसर ही मतों की गिनती के पूरा होने पर नतीजे घोषित करते हैं। तो इस तरह से मतगणना केंद्रों पर ईवीएम मशीनों से वोट काउंटिंग होती है। 10 मार्च को आने वाले नतीजों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसी तमाम जानकारी से अवगत रहने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल देख न्यूज के साथ। धन्यवाद।